आज की मेरी ये वाली वीडियो बहुत ही स्पेशल है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। चंद एक चीज़ें मिलाने से एक ज़बरदस्त पावरफुल फार्मूला हम रेडी करेंगे। बहुत ही कमाल का पेस्ट यहाँ पे हम तैयार करेंगे जिससे आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। चाहे आपके किचन के अंदर रोटियों के रुमाल बदबूदार, गंदे, ग्रीसी हों, दागदार हो, या फिर आपके बर्तन काले स्याह हों और मांजने की झंझट हो, आपने मांजने की झंझट से छुटकारा हासिल करना है तो ये वाला पेस्ट बना के लाजमी रख लेना है। इसके अलावा ये बहुत सारे काम आएगा आपके, चाहे बेसन गंदे हों, और इसके साथ ही आपका बाथरूम या फिर टाइल्स सबको चमकाने के लिए एक शानदार पेस्ट है। और इसके साथ ही अगर आपके पास इस तरह का फेस वॉश मौजूद है और ख़त्म होने वाला है तो इसका एक ज़बरदस्त आपके साथ हैक पेश करूँगी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपके पास भी इस तरह की तेल की शीशियाँ मौजूद हैं, अगर आप इसको सिंगार मेज़ के ऊपर रखते हैं या फिर किसी टेबल के ऊपर रखते हैं, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करती है ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी मुश्किल जो है ना हल हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा सुकून हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की चुनी मुन्नी सी लेंस की डिब्बियाँ मौजूद हैं, आप इनको बेकार समझकर बाहर गली में फेंक देते हैं ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इसको सोने की तरह संभाल के रखेंगे। और इसके साथ ही अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि जब भी आप उठते हैं ना तो इसको निशान लगाते हैं तो इस तरह से किताब के ऊपर बहुत बुरा लगता है। आप एक छोटा सा ट्रिक करना है जिससे आपको बहुत ही ना फ़ायदा भी मिलेगा। और इसके साथ साथ छोटी सी सेफ्टी पिन के इतने कमाल के हैरत अंगेज़ फ़ायदे शेयर करूँगी, किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे और किस तरह से अपनी जंग आलूद सेफ्टी पिन को रिपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मोबाइल हम यूज़ करते हैं जब किचन में यूज़ कर रहे होते हैं या फिर ऐसी जगह पे हम बैठे होते हैं जहाँ पे हमने हाथ में नहीं पकड़ना होता, तो हम इतना ज़बरदस्त स्टैंड इसका रेडी करेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब पेन की ज़रूरत होती है तो ये मिल नहीं रहे होते, इधर उधर पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, बच्चे भी पता नहीं कहाँ रख देते हैं। लेकिन आज इनको ऑर्गेनाइज़ करने का एक कमाल का तरीका शेयर करूँगी। अगर आपकी चीनी के ऊपर चींटियाँ आ गई हैं, बहुत परेशानी हो रही है, तो आपने एक छोटी सी ट्रिक कर लेनी है। आपको पता है कि बरसात के मौसम में चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, चीनी बर्बाद कर जाती है, महंगाई का दौर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू आयशा मिली किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही कमाल की है बुक्स के हवाले से। जब भी बच्चे किताब पढ़ रहे होते हैं या बड़े पढ़ रहे होते हैं ना, अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते पढ़ते हमें कोई काम याद आ जाता है या बच्चों को कोई काम याद आ जाता है, तो क्या करते हैं कि छोटा सा निशान लगा देते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ रख देते हैं या फिर हम किताब का जो छोटा सा कोना है ना उसको मोड़ देते हैं। इस तरीके से किताब बहुत बदनुमा लगती है और अक्सर ये होता है कि फटने का भी अंदेशा होता है। आपने छोटी सी ट्रिक कर लेनी है, बहुत ही काम की है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है ये वाली। आपने बस क्या करना है कि अगर आप इस तरह से ना किताब पढ़ रहे हैं, छोटा सा निशान लगा देते हैं, इस तरह से इसको मोड़ देते हैं, तो इस तरह से बुक को नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपकी किताब भी ख़राब हो जाती है और अच्छा भी नहीं लगता। आपने छोटी सी ट्रिक कर लेनी, बहुत ही काम की है। मेरे पास यहाँ पे क्लॉथ क्लिप है, अगर आपके पास कपड़े लटकाने वाली चुटकी मौजूद है तो आपने इसका इस तरह से यूज़ करना। आपने जहाँ पे जिस पेज के ऊपर आप पढ़ रहे होते हैं ना उसके साथ इसको चिपका देना, उसके बाद किताब बंद कर देनी। जब आप दोबारा इसको खोलेंगे ना, आराम से आपको फ़ौरन से वो सफ़ा मिल जाएगा। तो इस तरह से ना तो आपको कोई निशानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसके अंदर कोई चीज़ रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको सफ़ा तरोड़ मरोड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास भी इस तरह की छोटी मुन्नी सी लेंस की डिब्बियाँ मौजूद हैं, आप इनको इस्तेमाल करके बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद जिनके पास ये इस तरह की लेंस की डिब्बियाँ, वो बिल्कुल भी इनको ज़ाया नहीं करेंगे, बहुत संभाल के रखेंगे। इसके इतने ज़बरदस्त कमाल के रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास भी मौजूद है तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसको संभाल के रखना है, इसका यूज़ करना है। अब मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे से मेमोरी कार्ड है। अक्सर लोगों के पास मेमोरी कार्ड होते हैं या फिर सिम कार्ड होते हैं, जब उन्होंने कहीं ट्रैवल करना होता है या फिर अक्सर उन्हें कहीं काम जाना होता है तो ये चीज़ें उनके पास होना ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर नेटवर्क नहीं आ रहा होता तो अल्टरनेट जो होती है ना सिम, उसका होना ज़रूरी होता है। तो आपने मुतबादल सिम रखने के लिए छोटी सी डिब्बियाँ यूज़ कर लेनी है, जिसको हम लेंस की डिब्बी भी कहते हैं, जो अक्सर लोगों के पास मौजूद होती है, तो आप इनको फेंक देते हैं। अगर आप इस तरीके से इनको महफूज करेंगे तो बिल्कुल भी आपके सिम कार्ड हो या फिर मेमोरी कार्ड हो, कहीं भी गुम नहीं होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनाइज होंगे। आप इनको अपने बैग के अंदर रखेंगे। अक्सर जब हम इसी तरीके से बैग के अंदर रखते हैं ना, चीज़ें निकालने से वो गुम हो जाते हैं। अगर आप इस डिब्बी में रखेंगे बैग के अंदर तो ये बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे, मिलने से मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी पेन के हवाले से है। अक्सर ये होता है कि जब भी हम ना पेन यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर हम इनको इधर उधर रख देते हैं, या फिर बच्चे क्या करते हैं जब पढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो अपने टेबल के ऊपर से पेन को इधर उधर रख देते हैं। जब वक्त आने पे हमें ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा हम इधर उधर खज्जल ख़राब होते हैं, हमें पेन नहीं मिल रहे होते। आपने छोटा सा जुगाड़ कर लेना है, छोटी सी टिप कर लेनी है, बहुत ही काम की, बहुत ही ज़बरदस्त है।
अक्सर जब हम ये चूड़ियाँ डालते हैं ना, ये मेरे पास यहाँ पे मेटल की चूड़ी है, आप बिल्कुल भी काँच की चूड़ी को आपने यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो टूट जाएगी। आपने यहाँ पे मेटल की चूड़ी यूज़ करनी है। और ये देखिए जी, मेटल की चूड़ी के ऊपर मैंने एक छोटा-सा सेफ्टी पिन लगा दिया है, बड़ा है तो वो भी लगा सकते हैं, नो इश्यू। आपने सेफ्टी पिन लगाने के बाद एक ज़बरदस्त कमाल का ये तरीका करना है कि पेन को इसके अंदर ऑर्गनाइज़ करना है। आप इस तरीके से, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, पेन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा पेन है ना, तो आप इस चूड़ी के अंदर बेशुमार पेन को रख सकती हैं। ये एक कमाल की चीज़ है, एक ज़बरदस्त टिप है जो कि आपके काम भी आएगी और वक़्त आने पे आपको फ़ौरन से आपका पेन मिल जाएगा। आपने इसको कहीं ऐसी जगह पे लटकाना है जहाँ पे फ़ौरन से आपको मिल जाए, कमरे के अंदर, किचन के पास, जहाँ भी आपको जगह अच्छी लगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेना है। अगर टिप अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अच्छा जी, इस तरह के जो हमारे पास फेस वॉश होते हैं ना, जब हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, अक्सर ये होता है कि यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा ये कम हो जाते हैं, यानी कि थोड़े हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम इसको दबा-दबा के निकाल रहे होते हैं ना, ये निकल नहीं रहे होते। आपको पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेस वॉश मौजूद है। मैं इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं फेंक सकती, क्योंकि ये होता है कि इस तरह दबाने से हमारे अंगूठे दर्द होते हैं और ये जल्दी बाहर नहीं आता। अगर हम इस तरीके से फेंक दें तो हमारा बहुत सारा फेस वॉश ज़ाया हो जाएगा, पैसे ज़ाया हो जाएँगे। तो बचत के आइडियाज़ होते हैं, बचत करनी है आपने, कि ये छोटी-सी टिप कर लेनी है। यहाँ पे मेरे पास क्लॉथ क्लिप है। अगर आपके पास बालों वाली पिन होती है ना, वो मौजूद है, तो आपने इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। हमने क्लॉथ क्लिप के साथ इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। ये बहुत सारा फेस वॉश इसके अंदर मौजूद है। अक्सर लोग ना ज़ाया कर देते हैं कि इसके अंदर ख़त्म हो गया है, फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बचत करनी है, इस तरह की चीज़ों को नहीं फेंकना। इतनी महंगाई है बेशुमार, और चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको फ़ोल्ड करके नीचे इसके क्लॉथ क्लिप लगा देनी है। अब जब दबाने पे फ़ौरन से आपका फ़ेस वॉश ऊपर आ जाएगा, और इतना ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है, ये तकरीबन हफ़्ता निकाल जाएगा। तो इस तरह की टिप्स कर लिया करें, आपके फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे है एक तेल की शीशी, जो कि हम अक्सर अपने टेबल के ऊपर रखते हैं, यहाँ पे सिंगार में इसके ऊपर रखते हैं। तो अक्सर ये होता है कि इसके अंदर से जब हम तेल निकाल रहे होते हैं ना, तो ये निकालने के साथ ही ना शीशी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और आपके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, मेज़ के ऊपर, या फिर ऐसी शीशे के पास जो जगह होती है ना, वहाँ पे ना इतना मेस क्रिएट हो जाता है, नीचे ऑयल ऑयल हो जाता है, तेल सारा बिखर जाता है, बहुत ही ना अजीब सा लगता है। अगर आप ये वाला आइडिया करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपकी मेज़ भी गंदी नहीं होगी, आपका श्रृंगार मेज़ साफ़ सुथरा रहेगा, मेस क्रिएट नहीं होगा। आपने टिश्यू पेपर ले लेना, उसको ट्रिपल फोल्ड कर लेना, जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ। एक कोने के ऊपर रख के ना, जब चौरस हो जाएगा ना, तो इसको यहाँ पे आपने छोटा सा कट लगा देना, ठीक है। शीशी के हिसाब से लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी इसके ऊपर कट। और हमने शीशी को यहाँ पे ओपन करना है, इसका ढक्कन उतारेंगे, लिड के नीचे हमने इसको लगाना है, ठीक है। लिड के नीचे लगाने के बाद ऊपर लिड को अच्छी तरह से टाइटली बंद कर देंगे। ये देखें जी, मैंने इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे, तो आपका जो तेल होगा ना, जब इसमें से निकालेंगे, तो जितना आप निकाल लेंगे, बाकी जो इसके ऊपर लग जाता है ना बोतल के ढक्कन के ऊपर, तो नीचे इस तरह से बह के आ जाता है। आपकी शीशी को गंदा करता है, नीचे मेज़ को गंदा करता है, ड्रेसिंग टेबल को। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो जो तेल इसके ऊपर से आएगा, सारा टिश्यू पेपर अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इस तरह से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी, मेस भी क्रिएट नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप है हमारी सेफ्टी पिन के हवाले से। सेफ्टी पिन क्या होता है, जो बच्चियां हिजाब कर रही होती हैं, जो लड़कियां नकाब कर रही होती हैं ना, इस तरह से मेरे जैसी भी लड़कियां जब नकाब कर रही होती हैं, तो हम अक्सर ये होता है, बरसात के मौसम में, बारिशों के दिनों में, या फिर सर्दियों में, नमी के दिनों में बहुत जल्दी ये ना जंग चीज़ पकड़ लेती है। इनके ऊपर जब जंग लग जाता है ना, तो आपके जो स्काफ होते हैं, हिजाब होते हैं ना, उनके अंदर जब लगाते हैं तो बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। ये इतना अटक अटक के लगती है। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन मौजूद है ना, तो आपने सेफ्टी पिन को इसके ऊपर इस तरह से ना रब करना है, इसको घिसा लेना है। तो इस तरह करने से इसके ऊपर जितना भी जंग होगा फ़ौरन से उतर जाएगा। या फिर अगर आपके पास इस तरह के कप मौजूद हैं, तो कप की बैक साइड के ऊपर लगा के, आपने खुरदरी साइड होती है, इससे भी सेफ्टी पिन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी, इसके ऊपर से जंग भी उतर जाएगा, और ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। इस तरह आपका स्काफ या फिर हिजाब बिल्कुल ख़राब नहीं करेगी, और इसके ऊपर से जंग भी उतर जाएगा। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपकी जो मुश्किल भी हल हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी।
इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा चीनी के हवाले से बहुत ही कमाल का ये आइडिया है। आपको पता है कि चूंटियाँ आजकल इतनी ज़्यादा हैं, जहाँ पे हम ये चीनी रखते हैं ना, शहद की बोतल हो जाए, चीनी की हो जाए, तो चूंटियाँ ऐसे भाग के ना इसके ऊपर आती हैं और इसके अंदर चली जाती हैं। अक्सर इसका लिड जो होता है ना, उसके अंदर से भी चली जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको महफूज करने के लिए चूंटियों से एक ज़बरदस्त सी टिप कर लेनी है। तो फिर आपने ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना है। फिर उसके बाद छोटा सा आइडिया आपने करना है जो कि आपको बहुत ही काम देगा। अक्सर ना इसके नीचे से भी चूंटियाँ चढ़ के इसके ऊपर आ जाती हैं। तो आपने घर में एक छोटी सी चीज़ मौजूद होती है, बहुत ही कमाल की, आप इसको किचन में अक्सर यूज़ करते हैं चाइनीज़ खानों के लिए। ये मेरे पास वाइट विनीगर है, सफ़ेद सिरका। आपको पता है कि सफ़ेद सिरके की एक ज़बरदस्त महक होती है, तुर्शपन होता है, जो कि चूंटियाँ जो होती है ना, इसके पास आने से कतराती हैं, भागने पर मजबूर हो जाती हैं। आपने इस तरह से ना अपनी चीनी वाले जार के ऊपर सारा अच्छी तरह से सफ़ेद सिरका जो होता है लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको बेफ़िक्र होकर ना रख देना है। बिल्कुल भी चूंटियाँ ना तो इसके करीब भटकेंगी और इसकी स्मेल से दूर भाग जाएंगी, ना ही इसके ऊपर मक्खियाँ आएंगी। तो ये वाली टिप इतनी कमाल की है, करके देखिएगा। मैं तो इस तरह करती हूँ, मुझे तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। आप भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं किचन के अंदर और आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी स्टैंड की और आप परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास स्टैंड नहीं, तो महंगे महंगे स्टैंड बाज़ार से लेकर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सस्ता सा कमाल का स्टैंड आपको बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपकी परेशानी हल हो जाएगी। हज़ारों रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में एक फ्री का स्टैंड बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास यहाँ पे एक ना कार्डबोर्ड है, ये गत्ते का बना हुआ है। और अक्सर आपको पता है कि बड़ी टेप जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसके नीचे ये एक छोटा सा रोला होता है कार्डबोर्ड। आपने इस गत्ते को बिल्कुल नहीं फेंकना, इतना मज़बूत होता है ना। तो मैं इसको इस्तेमाल करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं भी अक्सर जब किचन में होती ना, तो मुझे जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं इसको फ़ौरन से यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर इसको लगाना है। ये देखना अभी मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाएगा, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन स्टैंड बन के रेडी हो जाएगा। स्टैंड ये देखिए आपके सामने है, तो आप इसको रख दीजिएगा। मैंने अभी इसको रखा हुआ ना इसके ऊपर, तो बैलेंस नहीं हो रहा। जब आप इसको मार्बल के ऊपर रखेंगे, देखें इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से ये ना स्टैंड बन जाएगा। फिर आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, जो भी आपने करना है किचन के अंदर, यूट्यूब के ऊपर, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं फिर काम कर रहे हैं साथ साथ, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कितने लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है, इनकी मैं सपोर्ट भी करती हूँ। तो आप भी मेरी वीडियो पे आया करें, सपोर्ट किया करें और सब्सक्राइब करके लाजमी जाया करें। नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही कमाल का है। साबुन के साथ एक ज़बरदस्त सा पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके बर्तन चांदी की तरह चमकेंगे और इसके साथ आपके किचन के रोटियों के रुमाल हो, या फिर आपका बेसन हो, टाइल्स हो, पत्थर हो, इवन कि आपका बाथरूम हो, इतनी ज़बरदस्त इनकी क्लीनिंग होगी, चमकदार होंगे, शाइन होंगे। बस आपने ये वाली टिप लाजमी कर लेनी है, ये वाला फार्मूला बना के रख लेना है। आपके हज़ारों रुपये की बचत हो जाएगी। जैसे कि बाज़ार से हम महंगे महंगे क्लीनर लेकर आते हैं, तो ये फार्मूला बहुत सस्ता सा, इसके अंदर चंद एक चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ऐड होंगी, और एक कमाल का पावरफुल हमारे पास पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। इस पेस्ट को बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने इसको फुल वॉच करना है, ताकि आप एक ज़बरदस्त फार्मूले को फॉलो करें और इसको बना के यूज़ करें। सबसे पहले मैंने एक बार को यहाँ पे ग्रेट कर लिया। कोई सा भी साबुन अगर आपको चूरा मिल जाता वो ले आए, तो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने इसी को ग्रेटर से ग्रेट करके इसके अंदर एक चीनी नुमा चीज़ होती है जिसको हम टाटरी बोलते हैं, 1 चम्मच भर के मैंने ऐड कर दिया है। पीसी हुई भी मिलती है, दानेदार भी मिलती है, और इसके साथ एक ज़बरदस्त चीज़ जिसको हम कहते हैं कि सिल्फोनिक एसिड। ये बहुत काम की चीज़ होती है। सिल्फोनिक एसिड के मैंने 2 चम्मच डाल दिए। काला तेल जो होता है ना, उसके साथ मैंने एक टुकड़ी जो थी ना पानी के अंदर भिगो के ऐड की है, उसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। वो भी आपने लाजमी ऐड करना है। थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन महीने भर की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएंगे। एक ज़बरदस्त सा पावरफुल हम पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले हमने पानी डाल के इसको पकाना स्टार्ट करना है। चीज़ें आपने नोट कर ली हैं, नहीं की तो दोबारा से आपने वीडियो को वॉच कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि बॉयल आएंगे तो फिर आपने जब इतना थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो फिर आपने हल्की आंच कर देनी। उसके बाद फिर हमने दरमियानी आंच पर इसको पकाना है। ये तकरीबन गाढ़ा इस तरह से हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है। फिर हम इतना ज़बरदस्त पेस्ट आपको बना के दिखाएँगे और इस्तेमाल करके भी दिखाएँगे।
अगर आप इस पेस्ट को बना के इस्तेमाल करेंगे, आप इसकी ये देखिए लुक चेक करें, बन के इतना कमाल का रेडी हुआ है। इतना सा अपने गाढ़ा बनाना है, इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। ये पेस्ट इतना कमाल का, इतना ज़बरदस्त है, आप हैरान हो जाएंगे। ये आपके किचन के रोटियों के रुमाल हो जाएं, आपका सिंक हो जाए, आपका चूल्हा हो जाए, आपके बर्तन हो जाए गंदे ग्रीसी, और इसके साथ गंदे बदबूदार रोटियों वाले रुमाल दाग धब्बे पड़े हों, ग्रीस से भरे हों, या फिर आपके टाइल्स, आपके बाथरूम हो गंदे हों, पिलाहट वाले हों, और इसके साथ ही आपका बेसन, ये तमाम चीज़ों का हल ना इस पेस्ट के अंदर है। इसके अंदर जितनी भी मैंने चीज़ें ऐड की है ना, सल्फोनिक एसिड, कास्टिक सोडा, और इसके साथ ही टाटरी, सिरका डाला है, ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को क्लीन करती है, इनको चमकदार भी करेगी, सफाई भी करेगी, आपके बर्तन भी शाइन करेंगे, चमकदार हो जाएंगे। बस आपने ये महीने भर का पेस्ट बना के रख लेना है, फिर आपकी सारी चीज़ों से जान छूट जाएगी। महंगाई का दौर है, इतने महंगे महंगे हम क्लीनर अलग अलग लेकर आते हैं, बाथरूम साफ़ करने वाले हार्पिक हो जाए, या फिर आप रोटियों वाले रुमालों को साफ़ करने के लिए अलग से लिक्विड लेकर आते हैं, चूल्हे को चमकाने वाला अलग से, लेकिन आपकी सारी परेशानियों का हल इस पेस्ट के अंदर है। अब आपने इस पेस्ट को बना के रख लेना, पूरा महीना इजीली यूज़ करें, आपकी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, और आप तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। बर्तन आपके इस तरह से चमक उठाएंगे, और इसके साथ ही ना आपको बहुत ही फ़ायदा भी मिलेगा। तो जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, और इस तरह से हमारी सपोर्ट भी होती रहेगी। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट आइडिया जो हमारे पास है, पेन के जो होल होते हैं ना, पेन अक्सर ख़राब हो जाते हैं, इसके जो कैप होते हैं हम इनको वेस्ट कर देते हैं बेकार समझकर, लेकिन यहाँ पे मैं इनका यूज़फुल रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत ही काम का है। अक्सर जब हम हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, हमारा कोई अजीज़ या फिर कोई बीमार होता है, या फिर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इस तरह ना आपको सीज़र या फिर इस तरह की नाइफ़ लेकर बहुत ज़रूरी जाना पड़ता है। किस तरह से आप इनको कैरी कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका। आपने इस लिड को ज़ाया नहीं करना है, इस कैप को क्या करना है, आपने इसके ऊपर लगा देना है। देखें बहुत आसानी के साथ ये इसके ऊपर फिट आ जाएगा, और इस तरह से आपकी नाइफ़ है ना, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करेगा। ये देखिए, ये भी इसके अंदर इसका नुकीलापन इसके अंदर फिट आ गया। आप इसको बैग के अंदर रखें, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं भी आपको ज़रूरत है ना, ऑफिस में जा रहे हैं, अक्सर आपने फ्रूट खाना होता है, तो यहाँ पे कैंची के साथ छोटा सा आपने छोटा मोटा काम करना होता है ना, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लाजमन आपने ये वाली टिप कर लेनी है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा, और आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों सहेलियों के साथ भी कर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।